नमस्कार साथियों, आपका आपके यूट्यूब चैनल MK नागर 99 में हार्दिक स्वागत है। आज साथियों हम बात करेंगे NEP 2020 के एक महत्वपूर्ण घटक जिसमें कल्पना की गई थी कि भारत के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की एक यूनिक आईडी हो। तो उसी यूनिक आईडी जिसे अपार आईडी के नाम से जाना गया है, हाल ही के दिनों में ये सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करनी है यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से। तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के नाम से ये आईडी जो 12 अंकों की यूनिक आईडी होगी। ये थीम की यदि हम बात करें तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के नाम से इसकी विषय वस्तु है। इसमें अभिभावकों से लिखित सहमति, आपको रिटर्न कॉन्सेंट प्रपत्र इसका फॉर्मेट है वो उसमें लिखित सहमति लेना आवश्यक है। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि विद्यार्थी का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। इसके अभाव में आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। और ये यूडाइस प्लस पोर्टल से जो विद्यालय की लॉगिन आईडी जिससे आप यूडाइस मैनेजमेंट डाटा एंट्री करते हैं उसके माध्यम से विद्यार्थी टैब में अपार का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से जनरेट करनी है। तो आइए देखते हैं क्या विभागीय दिशा निर्देश कहते हैं। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के तत्वाधान में इसके कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें कल्पना की गई है कि स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का द्वारा राज्य के सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों जिसमें सभी प्रबंधन व सभी बोर्ड से संबंधित में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संपूर्ण शैक्षिक उपलब्धि को एक साथ रखने के उद्देश्य से वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के मुद्दे नज़र अपार आईडी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस हेतु प्रत्येक विद्यार्थी की 12 अंकों की एक यूनिक अपार आईडी यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जाना है, जो कि उसके जीवन पर्यंत विद्यार्थी के जीवन पर्यंत शैक्षणिक पहचान के रूप में उपयोग में ली जाएगी। इस कार्य तो विभिन्न स्तर के नोडल अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। यदि स्टेट नोडल अधिकारी की यदि हम बात करें तो इसे SPD सर के अध्यक्षता में तथा सहायक राज्य नोडल अधिकारी की बात करें तो राज्य MIS कोऑर्डिनेटर यूडाइस राजस्थान को नियुक्त किया है। जिला नोडल अधिकारी सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जिला को अधिकृत किया है तथा सहायक जिला नोडल अधिकारी के रूप में जिसमें सभी विभागों के राजकीय विद्यालय मदरसा को छोड़ते हुए ये IDPC को प्रबंधन दिया है तथा जो प्राइवेट सेटअप के सेकेंडरी के डी सेकेंडरीज तथा एलिमेंट्री के विद्यालय डी एलिमेंट्रीज को सुपुर्द किए हैं तथा ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारी ब्लॉक CBO को नियुक्त किया है। इसके अलावा किसी टेक्निकल समस्या के निदान हेतु ये साला दरबार प्रभारी स्टेट RCSC श्री अजय गुप्ता जी को नियुक्त किया है। तो अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री क्या है? तो ये 12 अंकों की एक यूनिक पहचान प्रणाली है जो भारत के अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों की यूनिक आईडी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगी तथा यह विद्यार्थियों से बाहर गए बच्चों विद्यालय से जो बाहर गए बच्चे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं को पुनः विद्यालय में लाने तथा उनको ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपार आईडी का उपयोग क्या क्या किया जाएगा? तो अपार आईडी प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षणिक इतिहास का विस्तृत एवं स्थायी अभिलेख बनाया जा सकेगा, जिसमें पाठ्यक्रम, अंक तालिका, प्रमाण पत्र व अन्य उपलब्धियां शामिल होगी। अपार आईडी को डिजी लॉकर से संबद्ध कर विद्यार्थी की समस्त उपलब्धियां एक ही जगह प्राप्त हो सकेगी। विद्यार्थी कहीं से भी किसी भी समय अपने शैक्षणिक दस्तावेज एक ही क्लिक से प्राप्त कर सकेंगे तथा शैक्षणिक संस्थानों के मध्य स्थानांतरण, कौशल, नौकरी व उच्च शिक्षा के लिए आवेदन के समय संक्रमण आसानी से हो सकेगा। तो इसका वेरिफिकेशन भी सीधा उसके माध्यम से हो सकेगा। विद्यार्थी के दस्तावेज वास्तविक समय में अपडेट हो सकेंगे। अपार आईडी को विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्रेडिट बैंक जिसे ABC और विद्या समीक्षक के अंदर VSK के साथ जोड़ा जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों
छात्रवृत्ति लाभकारी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग सभी प्रशासनिक स्तर से संभव हो सकेगी तथा जो पात्र विद्यार्थी होंगे वह स्वतः ही यहाँ पर चयनित हो जाएंगे। तो अपार प्रणाली के में डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर भी सवाल उठते हैं, तो इसमें अच्छे प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। अपार प्रणाली को विद्यार्थियों के डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ बनाया गया है। अपार व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित डेटा संरक्षण, एन्क्रिप्शन और डेटा सुरक्षा दिशा निर्देशों की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित करता है। विद्यार्थियों की अपार प्रणाली पर उपलब्ध व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी सुरक्षित है तथा केवल अधिकृत उपयोगकर्ता के माध्यम से ही पहुंच योग्य होगी। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अपार आईडी जनरेट के लिए माता पिता या वैधानिक अभिभावकों से बहुभाषी सहमति पत्र पर अनुमति लेनी आवश्यक होगी। अपार आईडी निर्माण है तो पूर्व आवश्यकताएं क्या? अपार आईडी का निर्माण स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित यूडाइज प्लस पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के अपार आईडी बनाने से पूर्व निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है, जिसके बिना आईडी का निर्माण नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यक जो निर्देश जो हैं वो देख। विद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में यूडाइज प्लस पोर्टल सक्रिय होना चाहिए। जो विद्यालय का 2024-25 का जो पोर्टल यूडाइज पोर्टल पर एक्टिव विद्यालय होना आवश्यक है। विद्यार्थी यूडाइज प्लस पोर्टल शैक्षणिक वर्ष 2024-25 हेतु सक्रिय होना चाहिए तथा पोर्टल पर एक विद्यार्थी का समस्त डाटा सत्यापित होने के बाद परमानेंट एजुकेशन नंबर जनरेट होना चाहिए। तो इससे पहले जो भी विद्यार्थी के नाम तथा उसके रिकॉर्ड में शुद्धिकरण करना हो तो पहले से शुद्धिकरण कर लेवे तथा स्टूडेंट प्रोग्रेशन का इत्यादि कार्य पहले से पूर्ण कर लेवे, क्योंकि एक बार अपार आईडी जनरेट होने के बाद इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाएगा। विद्यार्थी का एक मान्य आधार कार्ड होना चाहिए जो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, जिसमें यूडाइज प्लस पर विद्यार्थी का डाटा विद्यालय द्वारा सत्यापन होना चाहिए तथा यूडाइज पोर्टल पर माता पिता अभिभावकों का सही मोबाइल नंबर उपलब्ध होना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे डिजिटल उनकी कंसेंट भी ली जाएगी। जिन विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें आधार कार्ड निर्माण के लिए निकटतम आधार पंजीकरण केंद्र, बैंक, डाकघर, आधार सेवा केंद्र या किसी अन्य सरकार अनुमोदित केंद्र पर जाकर अपना आधार बनवाना आवश्यक है, क्योंकि बिना आधार के अपार आईडी जनरेट कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। और उसमें आधार में भी विद्यार्थी की जानकारी शुद्धता के साथ दर्ज होनी आवश्यक है। विद्यार्थी का यूडाइज प्लस पोर्टल को आधार में उपलब्ध डाटा जैसे उसका नाम, माता पिता अभिभावक का नाम, जन्म दिनांक, लिंग समान होना चाहिए। यदि सूचनाएं समान नहीं है तो अपार आईडी का निर्माण नहीं हो पाएगा। जिनका डाटा समान नहीं है वे नियमानुसार कार्रवाई कर आवश्यकता अनुसार विद्यालय रिकॉर्ड या आधार में अपडेट करावे। अपार आईडी निर्माण की प्रक्रिया। अपार आईडी का निर्माण स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित यूडाइज प्लस पोर्टल के माध्यम से विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध स्टूडेंट मॉड्यूल में अपार आईडी लिंक के माध्यम से किया जाएगा। आप जब अपने विद्यालय लॉगिन से यूडाइज प्लस पोर्टल ओपन करेंगे तो उसमें आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में आप देखेंगे कि अपार आईडी का लिंक वहाँ पर उपलब्ध होगा। उस पर क्लिक करने के उपरांत समस्त डाटा ऑथेंटिकेट होने के उपरांत स्वतः ही वह जो अपार आईडी जनरेट हो पाएगी। तो उसकी प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले आपको मेगा पीटीएम करनी है, आयोजित करनी है। वह लगभग सभी विद्यालय में हो चुकी होगी। तथा दूसरे सेशन ऑन अपार बेनिफिट्स एंड लॉन्ग टर्म यूजेस एंड सेशन, तो जो मेगा पीटीएम होगा उसमें अपार आईडी के उपयोग को लेकर उनके अभिभावकों के साथ जानकारी साझा करनी है। तथा पेरेंट कंसेंट फिजिकली और एक जो अभिभावक सहमति पत्र का फॉर्मेट है जिसमें आगे हम चर्चा करेंगे, उस पर लिखित सहमति आवश्यक होगी। इसके उपरांत आप यूडाइज प्लस आपके विद्यालय लॉगिन आईडी से ओपन करेंगे तो वहाँ पर अपार मॉड्यूल मिलेगा। अपार मॉड्यूल पर वेरिफिकेशन ऑफ कंसेंट फॉर्म विद आधार डिटेल्स, आधार डिटेल के साथ जो कंसेंट फॉर्म के साथ उनकी जानकारी आप उसमें ऑथेंटिकेट करेंगे। आधार आईडी, अपार आईडी यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन होगा तो अपार आईडी क्रिएट करनी है। स्कूल आईडी कार्ड टू बी प्रिंट अपार आईडी और कंफर्मेशन एसएमएस डिलीवर टू पेरेंट्स। यूडाइज प्लस रजिस्टर यूडाइज प्लस पोर्टल पर जो विद्यार्थी के अभिभावकों के माता पिता के मोबाइल नंबर एक्टिव होने चाहिए उसी पर ये ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के उपरांत ओटीपी दर्ज करने के पश्चात ही अपार आईडी जनरेट हो पाएगी।
और इसके बाद स्टोर्ड टू यूडाइस प्लस पोर्ट पर ये स्टोर रहेगी, साथ ही डिजी लॉकर पर भी इंटीग्रेटेड डाटा हो जाएगा। तो ये सर्वप्रथम विद्यालय अभिभावक पेटीएम आयोजित करनी है, सभी सारी जानकारी वही है। इसमें आपको अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजन की सूचना माता पिता अभिभावकों को भेजी जाए, तो उनके पास उपलब्ध आधार, आयकर, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आईडी में किसी में से एक की फ़ोटो प्रति बैठक में लेकर आने हैं तो उनको अवगत करावे। दूसरे नंबर पर विद्यालय द्वारा आयोजित बैठक में अपार आईडी बनाने और उसके विशिष्ट उपयोग के संबंध में सभी से माता पिता अभिभावकों को अवगत करवाना है, और एनेक्सर 1 में इनकी जो सहमति पत्र लेना आवश्यक होगा। सहमति पत्र के भरकर माता पिता अभिभावकों से हस्ताक्षर करावे तथा माता पिता अभिभावकों के पास उपलब्ध आईडी की फोटो प्रति को भी हस्ताक्षरित करवाकर प्राप्त करें। माता पिता अभिभावकों से प्राप्त सहमति पत्र को विद्यालय संस्था प्रधान स्वयं सत्यापित करेंगे तथा एसआर नंबर व परमानेंट एजुकेशन नंबर लिखकर उस पर अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। इसके उपरांत यूडाइस पोर्टल के विद्यार्थी लॉगिन पर उपलब्ध अपार मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थी के माता पिता अभिभावकों की सूचना, नाम, आईडी का प्रकार, नंबर इंदराज कर सत्यापित करेंगे। छठे चरण में अपार मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थी व अभिभावकों के डाटा को सत्यापन के बाद उपलब्ध जनरेट लिंक के माध्यम से अपार आईडी का निर्माण करें। विद्यार्थी की अपार आईडी बनने के बाद माता पिता अभिभावकों के मोबाइल नंबर पर अपार आईडी बनने की सूचना एसएमएस के माध्यम से ही दी जाएगी। इसके उपरांत अपार आईडी स्वतः ही विद्यार्थी के डिजी लॉकर में लिंक हो जाएगी। तो ये स्वतः प्रोसेस है। अंतिम चरण में विद्यार्थी अपार आईडी निर्माण के बाद अपार आईडी संख्या को विद्यार्थी व उसके माता पिता अभिभावकों को बतावे तथा भविष्य में समस्त दस्तावेज जैसे अंक तालिका, स्थानांतरण प्रमाण पत्र आदि पर अंकित किया जावे। साथ ही विद्यार्थी रजिस्टर एसआर रजिस्टर में दर्ज किया जावे। अपार आईडी के संबंधी जानकारी है तो उपलब्ध सामग्री अपार क्या है, इसको विस्तृत अपार के बेनिफिट्स इत्यादि की जानकारी आप इस लिंक के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध होगा। अधिक जानकारी के लिए आप अवश्य देखें। अपार आईडी से है तो विभिन्न स्तर पर किए जाने वाले कार्य। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी का शैक्षणिक वर्ष 2024-25 है तो यूडाइस प्लस पोर्टल पर डाटा को सत्यापित करना है। अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजित करना है। विद्यार्थी के माता पिता अभिभावकों के सहमति पत्र प्राप्त कर पहचान पत्र, फोटो प्रति सहमति पत्र आवश्यक हैं। यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपार मॉड्यूल में माता पिता व अभिभावक का डाटा सत्यापित करना। उसके उपरांत विद्यार्थी के अपार आईडी जनरेट करना। विद्यार्थी की जनरेट अपार आईडी को विद्यार्थी व उनके अभिभावकों को बताना व समस्त दस्तावेज पर लिखना। ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर के कार्य। यूडाइस प्लस पोर्टल पर ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर से अपार आईडी के संबंध में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार दैनिक प्रगति की समीक्षा करना। राज्य स्तर से सभी गैर सरकारी विद्यालयों को छोड़कर अन्य सभी विभागों द्वारा संचालित विद्यालयों तो प्रगति की मॉनिटरिंग उनके विभागों द्वारा नामित नोडल अधिकारियों के द्वारा किए जानी है। अपार आईडी हेतु हेल्पलाइन नंबर संपूर्ण ऑल ओवर कंट्री एक हेल्पलाइन नंबर है 180088933511। इस पे आप किसी टेक्निकल समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय स्तर से किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित जिले के MIS कोऑर्डिनेटर यूडाइस से संपर्क करेंगे। जिला स्तर से समस्या निवारण नहीं होने की स्थिति में राज्य MIS कोऑर्डिनेटर से मोबाइल नंबर जिसके यहाँ पर अंकित हैं 9887415578 या ईमेल आईडी raj@yahoo.com इन पर संपर्क किया जा सकता है। और जो कंसेंट फॉर्म अभिभावकों का जो प्रपत्र एक पे हैं, ये फॉर्मेट है जिसमें विद्यालय का नाम लिखना है, फिर पेरेंट्स का नाम, उसके संबंधित विद्यालय, फिर विद्यालय का जो नाबालिग विद्यार्थी का नाम, पहचान पत्र के रूप में जो आप आधार, पैन या जो भी उपलब्ध करा रहे हैं उसकी पहचान पत्र संख्या, और इस तरह से संपूर्ण घोषणा होगी। और यहाँ पर भौतिक सहमति की तिथि और स्थान तथा अभिभावक के हस्ताक्षर यहाँ पर करवा देने हैं। उसके उपरांत इसको सत्यापित करने हैं तो विद्यालय के संस्था प्रधान इसको सत्यापित इस तरह से करेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया अपार आईडी को लेकर हैं। इसमें आप इस प्रक्रिया को फॉलो कर समस्त विद्यार्थी के अपार आईडी बनाने में हमारी वीडियो हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आप इसी तरह से बने रहने तथा किसी भी टेक्निकल समस्या पर कमेंट बॉक्स पे कमेंट अवश्य करें ताकि उसका यथाशीघ्र समाधान किया जा सकेगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें तथा सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको समय रहते उचित जानकारी यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर विजिटिंग अपार आईडी। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।